So ये जो क्वेश्चन है, so simple question is that add the following. So means the equation which is given to you, this is 27 by 19 plus 21 by 19. ये आपको क्या करना है, ऐड करना है. So first of all, just consider if you observe the denominators. So common denominators are there. So write down denominator same. अब ऊपर क्या है, -27 प्लस 21. सो अब यहाँ पे क्या होगा, इन द सेम केस जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन आ जाएगा. खाली आपको यहाँ पे 27 और 21 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. सो इफ यू सब्सट्रैक्टेड 21 minus 27 plus 21, so your answer is -6. so ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. सो -6 upon 19 is the answer. So let's move to the second question. The same process is there. Add the following. Okay, means the question is like that: 5 upon 4 plus 21 upon 28. So if you observe here, तो ये देखो क्या है, 4 है, यहाँ पे 28 है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा बाय सेम डिनोमिनेटर मेथड. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सो यहाँ पे ऑलरेडी 28 है, यहाँ पे -21 एज इट इज है. तो हमें कन्वर्जन किसका करना पड़ेगा, 4 का करना पड़ेगा. सो अभी 4 है, यहाँ पे भी 5 हो, तो इसे कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें 28 मिलेगा. एनी गेस? गुड. 7 4 जा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28. और अब नीचे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 7 4 जा 7 5 जा. नाउ सिंप्लीफाई दिस वन. इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अगर मान लो 7 5 जा 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28 हो जाएगा. अभी यहाँ पे प्लस है, -21 अपॉन 28 आ जाएगा. क्लियर? अब यहाँ पे देख लो, 35 प्लस ऑफ माइनस हो जाएगा. तो ये जो साइन है, कौन सा वाला साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन अगर हम एलिमिनेट करते हैं, इसका ऑपरेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर इज लाइक दैट 35 माइनस 21 डिवाइडेड बाय ये कॉमन 28 एज इट आ जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 35 माइनस 21 यानी कितना हो जाएगा, 35 माइनस 21 और ये 9 और 5, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14. सो 14, आंसर इज 14 डिवाइडेड बाय 28. अगर इसको फिर से अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ द सेम क्वेश्चन विच इज asked over here, simplify or we call it as a subtract the following. Okay, the question is like that, subtract the following. आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है. तो सब्सट्रैक्शन करनी है मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है. मीन्स सी द बेसिक कंडीशन, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो. बट यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 42 है. तो एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको कि डिनोमिनेटर जो है वो फिर से आपको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा. सो लेट्स
assume it, write down as it is, minus 17 अपॉन 6 माइनस ऑफ माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 11 अपॉन 42। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लो क्या है, 6 है, यहाँ पे क्या है 42 है। अगर इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपना टारगेट क्या है, इसको डिनोमिनेटर में 42 में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इसको मैंने मान लो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 7 ज़ा 42 हो जाता है। तो आपका जो डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है वो तो डिनोमिनेटर दोनों में 42 और 42 दोनों में डिनोमिनेटर 42 42 मिल गया। अब बात है न्यूमरेटर की, ठीक है। सो मान लो इसको भी हमने 42 प्लस 42, बिकॉज 7 6 ज़ा 42 हो जाता है। अब ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है 17 मल्टीप्लाइड बाय 7, ओके। नाउ मल्टीप्लाई लाइक दिस, 17 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 119। क्लियर। सो अगर हम ये पूरा कैलकुलेशन करके आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आपका आंसर है 119। सो राइट ऑन हियर माइनस ऑफ 119 प्लस 11 as it is. Now, so denominator is 42, here is also 42. So क्या करना है हमें, simply take it common, 42 कॉमन हो गया तो 119, so your answer is 119 plus 11, so minus of 119 plus 11 अगर सॉल्व करते हो तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर मिलेगा आपको 108 अपॉन 42। सो योर आंसर इज माइनस ऑफ 108 अपॉन 42। अगर फिर से आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई करके आंसर ये भी लिख सकते हो आपका माइनस ऑफ 54 अपॉन 21। अगर इसको कॉमन डिवाइजर 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 54 डिवाइडेड बाय 21। क्लियर। नाउ इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग। द क्वेश्चन इज लाइक दैट, डिवाइड द फॉलोइंग। आपको तो पता है कि डिवाइड द फॉलोइंग में क्या हो जाता है, वो इनवर्स में चला जाता है या फिर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो माइनस 17 अपॉन 8 एज इट इज आएगा। ये जो डिवाइडेड बाय टर्म है वो इनवर्स हो जाएगी तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 22। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। नाउ सिंप्लीफाई द टर्म लाइक दिस, 8 1 ज़ा 8, सो 21 22 1 ज़ा 22 हो जाएगा, माइनस ऑफ 17 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर से आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, इट इज माइनस 34 अपॉन 22। कितना हो जाएगा, माइनस 34 अपॉन 22। अगर मान लो फिर से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट टेक एग्जांपल लाइक दिस। सो 11 2 ज़ा 22, ओके। और इसको भी 17 से 17 2 ज़ा 32। सो योर आंसर इज, इसका आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 17 अपॉन 11। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। क्लियर। So this is the next question. Find the triangles whether they are congruent or not. So whether they are congruent or not. So question is like that, we have to show that these two triangles are congruent. Congruent means what? Whether they follow the congruency test, and we have to prove that whether A, B, C and P, Q, R both are congruent. तो भी कांग्रेस में कंडीशन क्या है, यहाँ पे देख लो, दिस इज वन साइड, दिस इज वन एंगल, दिस इज सेकेंड साइड। फॉर द सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट साइड, दिस वन इज अ फर्स्ट एंगल एंड दिस इज अ अनदर और सेकेंड साइड इज देयर। सो वी हैव टू चेक
In this case, what we have to do, we have to check the congruency or test. So if you observe here, if you observe this side, okay, this we call it as a hypotenuse. Here this is also hypotenuse for the second one. Okay, now if you consider this is the base, this is also base of the triangle, and this is one angle. So in this case, if you want to show the congruency, so see AC hypotenuse, it must be equal to the hypotenuse. So therefore, if you observe in a triangle ABC, and if you observe the triangle PQR, so AB, which is the hypotenuse, which is not equal to PR. Okay. Next one, if you consider the base BC, which is also not equal to the QR. Another thing is that only if you observe the angle, so angle B is equal to angle R. Only B, this angle B is equal to R, only these angles are equal or common in this case. So here these both the triangles are not congruent with each other. So therefore ABC और PQR जो है वो क्या हो जाएगा, congruent triangle नहीं बनेगा. State the congruence test for the pair of triangles with explanation. So now same question is there. So in this case, suppose if you consider A, B, C, P, Q and R. So here if you observe B angle, which is 90 degree, so Q angle which is 90 degree. So कौन सा angle common है. Next one BC equals to QR. देखो BC पे एक साइन दिया हुआ है, QR पे भी एक साइन दिया है, मतलब ये दोनों इक्वल है. सो BC इज इक्वल टू QR, तो उसमें साइड एक कॉमन आ रहा है और कॉन्ग्रुएंस है. थर्ड थिंग इज दैट R and C, और इफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, सो देयरफॉर एंगल साइड एंगल टेस्ट, अगर यहाँ पे देखते हो तो एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है. क्लियर? Now the next question, and quite interesting question. Same way, if you are talking about the LMN, so triangle LMN and triangle XYZ. So इसमें see LM is equal to the XY. Second thing is MN, so this side is equal to the XZ, and third one LN is equal to the XN. So if you observe the side, okay, side test here क्या है, both the triangles are congruent. Okay, both the triangles are congruent by SSS test. Now let's move to the next question. Okay, circle, arc and a chord. Let's see what is the question in this case. So triangle AOC and triangle COD. So AOC, okay, and triangle angle DOC, both are equal. Means what? Suppose if you consider this is a 55 degree, so definitely it is also 55 degree. So just write down here, angle AOC is equal to angle DOE. AOC is equal to क्या दिया हुआ है, DOC. So therefore
अगर मान लो ये जो एंगल है, अगर ये एंगल सेम है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक तो आर्क है या फिर अगर कॉर्ड भी ड्रॉ करते हो तो वो सेम ही आएंगी. लेट्स सी, इफ यू ड्रॉ द line like this, if you draw the line like this, according to the property of a chord, if angle is same, if angle is same, then chord is also same. So angle is same, then definitely the arc which is also same. Okay, by this property, if angle is same, then the chord and arc are also same. Both are same. तो इस तरीके से आपको वो वहाँ पे मेंशन करना है. Now next question is that, so based on a circle, so the circle is given to you, so this is the diagram, and what is that, the radius of a circle is 10 centimeter, means what, the distance OP, this distance is 10 centimeter, OP is a 10 centimeter. So find the length of chord if the distance from the center is 8 centimeter. So we have to calculate the distance, means what is the target, so PQ is equal to question mark, so we have to calculate a distance PQ. वो क्या करना है आपको यहाँ पे निकालना है. Simply let's write down whatever the given data is there. So OP is equal to 10, OC is equal to 8. Now our target is that PC is equal to question mark. Clear? So ये आपको निकालना है. So for that, so just take example of in triangle OCP. Okay, if you observe, this is a right angle triangle. So अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, so हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर, it's a hypotenuse, so OP square is equal to OC square मतलब फ्रंट साइड फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वन, नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज. OP स्क्वायर कितना है अपना, रेडियस है 10 स्क्वायर है, राइट डाउन 10 स्क्वायर. नाउ OC स्क्वायर इज 8, सो राइट डाउन 8 स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर आपको डिटरमाइन करना है, सो कीप एज इट इज. So if you simplify this term, so PC 10 square means 100 is equal to 64 plus PC square, because 8 raised to 2, so कितना आ जाएगा 64, 8 8 is 64, 10 10 is 100. Now so migrate the terms PC square, migrate the term PC square जो है वो as it is रहेगा. So 100 जो as it is रहेगा, चेंज क्या होगा, 64 जो है वो चेंज होगा 100 माइनस 64, सो 100 माइनस 64 कितना आएगा 36, सो PC स्क्वायर इज इक्वल टू 36. क्लियर? नाउ टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. सो बाई टेकिंग ए स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, PC is equal to square root of 36. So PC is equal to 6. Now our target is, we have to calculate PC or PR. So our target is PR. Sorry, our target is PR. But actually PR is nothing but PC plus CR.
अगर क्वाड है, क्वाड अगर परपेंडिकुलर है तो उसको क्या करेगी, वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी. सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 6 + 6, आंसर आ जाएगा आपका 12. सो द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, द डिस्टेंस इज 12 centimeter. Is that clear? So likewise we have to solve this type of question. Now second question just similar to this one. क्या करना है यहाँ पे, see the perpendicular distance is given to you 8 centimeter. Second thing is that AB sorry AC is given to you. So this is the perpendicular distance. Now we have to find the length of AB. Okay, so our target is that we have to calculate the length of this AB. So how you will calculate this one? See, the AC is the quad. Okay, AC which is the quad. So therefore AC कितना है, it's 9 centimeter. AC is equal to 9 centimeter. अब यहाँ पे देख लो, अगर ये कोई कॉर्ड है, ये अगर परपेंडिकुलर लाइन है, तो अगर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर टू द क्वाड एंड दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर. ओके, अब अगर मान लो हम सेंटर से क्वाड एसी पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये जो लाइन है वो अगर लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो क्या करती है, वो ए सी को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मतलब जो ए बी होगा उतना ही बी सी होगा. तो उसी प्रॉपर्टी को हम कंसिडर करके हम ऐसा लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. अब यहाँ पे देख लो, इक्वल टू पार्ट्स में, तो हम इसको 2 ए बी कंसिडर कर सकते हैं या फिर 2 बी सी भी कंसिडर कर सकते हैं. सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी. अब मान लो यहाँ पे ए सी तो दिया हुआ है, ए सी इज 9 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी. नाउ अपना टारगेट क्या है, अपना ए बी को निकालना है. सो कन्वर्टेड इनटू द ए बी. सो ए बी इज इक्वल टू 9/2. सो 9/2 कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, मतलब 4.5. सो योर आंसर इज द लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज 4.5 centimeter.